गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर। एक शब्द हमको मिलता है हमेशा, चेंज, यानी कि परिवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं बदलाव। तो ये चेंज जो है, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि चेंज इज इनएविटेबल, या फिर हम लोग हिंदी में भी एक कहावत है कि एक बात हमेशा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये जो चेंज है वो हमेशा हर जगह पे देखने को मिलता है, और ये चेंज जो है वो होना ही है। हम लोग चाहे इंसान के बारे में बात करें, चाहे किसी भी वेरिएबल्स के बारे में बात करें, चाहे किसी प्लेस का जियोग्राफिकल लोकेशंस कंडीशंस के बारे में बात करें, हर जगह पे, चाहे किसी चीज़ का क्वालिटी के बारे में बात करें, टेस्ट के बारे में बात करें, हर जगह पे एक चेंज होना ही है। और ये चेंज, कुछ चेंज को हम मेजर कर सकते हैं और कुछ चेंजेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो जो चेंजेस को मेजर कर सकते हैं हम लोग, उनमें से अगर हम बात करें, क्या होता है कि ये जो चेंज है अपने आप में एक रिश्ता जैसा है। जैसे कि हम लोग, अगर मैं बात करूं भाई, मामा, चाचा, मामी, तो ये क्या है? जैसे ही मैं अगर भाई बोल रहा हूं, मतलब दो लोगों के बीच का एक रिश्ता है। मामा तो मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, एक बोलने वाला, अगर कोई मामा बोल रहा है तो मतलब मामा, तो उसका एक भांजा है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम जब बोलते हैं चेंज, तो ये क्या हो रहा है कि चेंज हुआ है, यानी कि पहले कुछ था, अभी कुछ है, या फिर कोई जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वहां पे कुछ था, यहाँ पे कुछ है। यानी कि दो अलग अलग सिचुएशंस या दो अलग अलग कंडीशंस, दो अलग अलग टाइमिंग्स, दो अलग अलग प्लेसेस, कुछ चीज है जो जिसके बीच में ये एक बदलाव को हम लोग बोलते हैं कि चेंज हुआ है। तो अगर हम बात करें चेंज इन प्राइस की, तो क्या होता है कि मान लो हमारे पास कुछ कमोडिटीज हम लोग लेते हैं, उसके प्रीवियस, करंट और प्राइस को देखते हैं। तो मान लो हमने एक कमोडिटी लिया ए और उसका प्रीवियस प्राइस था 5 रुपया, तो और अभी करंट प्राइस हुआ 10 रुपया, तो चेंज कितना हुआ? 5 रुपया। सिमिलरली और एक कमोडिटी लेते हैं बी, पहले इसका प्राइस था ₹10, बाद में हुआ ₹15, चेंज कितना हुआ? 5 रुपया। सिमिलरली और एक कमोडिटी की अगर हम बात करें सी, पहले प्राइस था ₹50, बाद में हुआ 55, चेंज कितना हुआ? 5 रुपीज। और एक कमोडिटी डी, पहले प्राइस था ₹100, बाद में हुआ 105, यानी कि चेंज हुआ ₹5। यानी कि हम अगर यहाँ पे देखें एक नज़र से, तो हर एक में 5 रुपया चेंज हुआ है या 5 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर एक में इक्वल चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये चेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि किस में चेंज हुआ है, किसके हिसाब से, किसके कंपेयर में चेंज हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तब हमें पता चलेगा कि ये चेंज इक्वल नहीं है। ऐसे चेंज को जब हम लोग मेजर करते हैं, ऐसा जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज यानी कि किसके रिलेशन में, जब रिलेटिव यानी कि रिलेटेड, तो किसके रिलेशन में चेंज हुआ है। यानी कि अब यहाँ पे अगर देखें 5 रुपया 10 रुपया हुआ है, यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या हुआ? 10/5 करंट बाई प्रीवियस इंटू 100, यानी कि 200% हो गया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100% इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली अगर दूसरे केस में बात करें तो 15/10 डिवाइडेड इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 150% हुआ, यानी कि 50% इंक्रीमेंट हुआ। तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है? 55/50, यानी कि 55/50 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या है? 110%, यानी कि इंक्रीमेंट इज 10%। एंड लास्ट केस में हम देख रहे हैं कि 105/100 इंटू 100, यानी कि 105%, तो इंक्रीमेंट इज 5%। तो वही अगर हम लोग डायरेक्ट चेंज की बात करें तो डायरेक्ट चेंज क्या कर रहा है? हमें जो चेंज बता रहा है कि इक्वल चेंज हुआ है। लेकिन हम लोग अगर इसी चेंज को रिलेटिव चेंज के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चेंज इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग रिलेटिव चेंज को मेजर करते हैं। और एक बात है कि मान लो अगर हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी का चेंज, तो हम लोग पहले जैसे कुछ कमोडिटीज को लेते हैं। अब जैसे राइस,
तो राइस पहले मान लो एक फैमिली पहले 50 केजी या 50 केजी राइस यूज करता था, अभी 95 केजी यूज कर रहा है, तो चेंज कितना हुआ 45 केजी। अब और एक प्रोडक्ट लेते हैं, ऑयल पहले 5 लीटर यूज करते थे, अब 8 लीटर यूज करते हैं, तो चेंज कितना हुआ 3 लीटर। और एक प्रोडक्ट लेते हैं, सोप पहले 2 पीस यूज होता था, अब 3 पीस यूज होता है, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ 1 पीस। अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो यहाँ पे 10 मीटर 20 मीटर 10/20 यानी 2/1, तो हम यहाँ पे चेंज कितना हुआ 10 मीटर। तो ये देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पे यूनिट है, यूनिट क्या है केजी, लीटर, पीस, मीटर, यहाँ पे यूनिट अलग अलग हो गया है। अब अगर हम इसको एक साथ बोलना चाहें तो हम लोग इसको बयान नहीं कर पाएंगे। क्या होगा कि अगर हम लोग को क्या चेंज हुआ है हम से कोई पूछता है तो हर एक को हमें अलग अलग बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रिलेटिव चेंज की बात करें तो रिलेटिव चेंज क्या करता है, हमारा जो चेंज है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हुआ यहाँ पे 190% चेंज होगी, इंक्रीमेंट इज 90%। यहाँ पे क्या हो रहा है 8/5 इंटू 100 यानी कि 160, 8 लीटर बाई 5 लीटर, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक रिलेटिव चेंज जो होता है वो यूनिट फ्री होता है। एब्सोल्यूट चेंज इज यूनिट, एब्सोल्यूट चेंज में यूनिट होता है एंड रिलेटिव चेंज में यूनिट फ्री होता है। सिमिलरली 3/2 इंटू 100 इक्वल टू 150, और यहाँ पे 20/10 यानी 2/1 इंटू 100 यानी कि 200%। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सारा का सारा जो चेंज है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि एवरेज चेंज क्या है तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि हमारा जो एवरेज चेंज है वो 175% है। यानी कि अगर हम में एवरेज निकालना होता तो क्या हो रहा है मीन, मीडियन, मोड कोई भी चीज़ हम लोग इस पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव चेंज के टाइम पे हमने क्या किया, सभी को यूनिट फ्री बना दिया और उसके बाद इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 175%, यानी कि चेंज इज 75%, 75% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये चेंज होता है, रिलेटिव चेंज का ये फायदा होता है। तो इंडेक्स नंबर जो है वो क्या करता है, एन इंडेक्स नंबर measures the relative change in price, quantity, value or some other item of interest from one time period to another, या फिर from one time place to another। जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइम पीरियड का ही मेजर करते हैं। It is typically used in economics to measure trends in a wide variety of areas including stock market, prices, cost of living, industrial or agricultural production and imports, etc. Index numbers are not directly measurable but they represent general relative changes. They are typically expressed as percentage। तो हमने ऊपर देखा अभी थोड़ा पहले कि अगर हम प्राइसेस की बात करें तो क्या हो रहा है, प्राइसेस जो है उसको भी यहाँ पे एक तो फायदा ये दे रहा है कि रिलेटिव चेंज हमें एक्चुअल जो चेंज है वो बता रहा है कि किसके कंपेयर में कितना चेंज हुआ है, और दूसरी बात ये कर रहा है कि अलग अलग यूनिट्स को का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं यूनिट फ्री कन्वर्ट कर देते हैं रिलेटिव मेजर में, तो इससे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर का काम है। तो इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इज ए रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंडेक्स नंबर को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड, index numbers are quantitative measures of growth of prices, production, inventory and other quantities of economic interest। अगर टाटल ने बोला है an index number is a single ratio which measures the combined change of several variables between two different times, places or situations। जो हमने देखा several variables, यहाँ पे variables क्या क्या थे, weight था, लीटर था, फिर पीस के हिसाब से था, फिर क्लोथ मीटर के हिसाब से था, और ये वेरिएबल्स अलग अलग हैं और इनको एक कंबाइंड चेंज इन्हें ए सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। और अकॉर्डिंग टू बॉले, इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन सम क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इंडेक्स नंबर उसको चेंज करने में मेजर करता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
तो हमें पता है हर एक चीज़ का कुछ फीचर्स, कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहले इंडेक्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, हमने पहले भी देख लिया कि क्या करता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ए चेंज इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज may not be comparable. Index numbers are expressed in percentage, so they remove this barrier. Although we don't use the percentage sign, it is possible to compare the agricultural production and industrial production, and at the same time being expressed in percentage, we can also compare the change in prices of different commodities. तो क्या हो रहा है, अलग अलग कमोडिटीज का, अलग अलग वेरिएबल्स का हम लोग यहाँ पे जब जैसे कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमने पहले ही देखा, तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो बैरियर है, जैसे कि 5 लीटर और 6 मीटर का कंपेयर करो, तो 5 लीटर से 10 लीटर हुआ और 6 मीटर से 8 मीटर हुआ, कंपेयर करो कितना। तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट अगर एब्सोल्यूट मेजर करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वही अगर रिलेटिव मेजर कर देते हैं तो ये इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स रिलेटिव मेजर्स और मेजर्स ऑफ नेट चेंजेस। यह क्या करता है, रिलेटिव मेजर करता है, जो हमने पहले भी देखा। इंडेक्स नंबर्स measures a net of relative change in a variable or a group of variables. For example, if the price of a certain commodity rise from rupees 10 in the year 2007 to rupees 15 in the year 2017, the price index number will be 150. जैसे हमने पहले देखा 15 by 10 into 100, यानी कि 150 प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। सो देयर इज 50% इंक्रीज इन द प्राइस ओवर द पीरियड। तो ये हम लोगों के लिए जब रिलेटिव चेंज करते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो चीज़ हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इन 2 और मोर प्लेसेस। क्या करता है, इंडेक्स नंबर्स measures the net change among the related variables over a period of time or at 2 or more places. For example, change in price, production and more over the 2 periods और एट 2 प्लेसेस। क्या कर सकते हैं हम लोग, दो अलग अलग जगह का, दो अलग अलग पीरियड्स का प्राइस, प्रोडक्शन, यानी कि चेंज जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। इंडेक्स नंबर जो है एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, जो हमने पहले भी देखा। मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ही तरह का वेरिएबल्स होगा तो ही हम लोग इसकी ये सबको यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स नंबर क्या कर रहा है, अलग अलग वेरिएबल्स को एक जगह पे लाके उसका हम एवरेज यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, whereas mean, median and mode measures the absolute changes and are used to compare only those series which are expressed in the same units. The technique of index number is used to measure the relative changes in the level of a phenomenon where the measurement of absolute change is not possible and the series are expressed in different टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो हम ये सब चीज़ पहले ही देख चुके हैं, बस अब उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते जा रहे हैं। तो हमने पहला ऊपर जो टेबल देखा वही टेबल हम लोगों को सारा का सारा बात समझा देता है। तो इसको पढ़ते टाइम हम जैसे जैसे उस टेबल को याद करते जाएंगे हमारे लिए ये चीज़ क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट is used to measure, क्या मेजर करता है, atmospheric pressure. A barometer is an indispensable tool to study the weather and is helpful for its forecast. Similarly, the index number is one single number that expresses the economic pressure in the society undergoing at a particular point of time. This is because an index number gives a fairly good idea in the direction in which prices of commodities on an average is moving. A huge number indicates a remarkable increase of price of commodities and hence decrease the purchasing capacity of money. This asks the government bodies to bring about economic reformation so that inflation may be checked. तो जैसे कि एक बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है जिससे वेदर को फोरकास्ट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से इंडेक्स नंबर जो है वो क्या करता है,
इकोनॉमिक प्रेशर को मेजर करता है। और ये क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ों के लिए समझने में हमें हेल्प करता है। और क्या होता है, फर्दर इकोनॉमिक पॉलिसीज तैयार करने में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। और कई बार हम जब एग्जाम में के लिए भी पढ़ते हैं तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें दे देता है, देने के बाद कुछ बोलता है कि एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस या इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर, देके बोल देगा एक्सप्लेन। तो हम इसको समझा के लिख सकते हैं कि क्यों इंडेक्स नंबर को स्पेशलाइज्ड एवरेज कहा जाता है या फिर क्यों इंडेक्स नंबर को एक इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि हमने पहले भी समझा कि इंडेक्स नंबर ऐसा एक टर्म है, एक ऐसा मेजर है जिसको हर जगह पे हम लोग यूज करते हैं, जो चेंज को समझने में हमें हेल्प करता है। तो ये सबसे पहला काम क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस डिसीजन एंड पॉलिसीज आर guided by the index numbers. For example, to increase DA, the government refers to the cost of living index. या फिर to make any policy related to the industrial or agricultural production, the government refer to their respective index numbers. तो इंडेक्स नंबर सबसे पहला काम क्या करता है, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जैसे कि हम लोग पहले भी बोले कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में काम करता है। तो इसी तरह से फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज के लिए, पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, यानी कि इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन वेरिएबल्स लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, शेयर प्राइसेस एंड मोर। हाँ, तो इंडेक्स नंबर को हम लोग यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल जो ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कितना बदलाव हो रहा है, वो समझने में हमें इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। तो हमने जैसे पहले भी बोला कि फोरकास्टिंग के लिए जैसे बैरोमीटर काम करता है इकोनॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिए, और उसको यूज करते हुए वेदर रिलेटेड फोरकास्टिंग किया जा सकता है, उसी तरह से इंडेक्स नंबर क्या करता है, फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो इंडेक्स नंबर्स नॉट ओनली हेल्प इन द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हुए, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। तो इंडेक्स नंबर जैसे कि हम लोगों ने पहले भी समझा कि दो अलग अलग प्लेसेस, दो अलग अलग सिचुएशंस, दो अलग अलग टाइम्स के बीच में जो एक गैप है, जो चेंज है, उसको स्टडी करने में इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। तो टू मेक कंपैरिजंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस, स्पेशली वेयर यूनिट्स आर डिफरेंट, इंडेक्स नंबर प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन can be compared with the change in agricultural production with the help of index number। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला कि वेरिएबल्स अलग अलग होने के बावजूद इस क्या करता है, एक रिलेटिव चेंज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में भी जो चेंज है वो हम इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, इंडेक्स नंबर्स such as cost inflation index helps in measuring the purchasing power of money at different times between two different regions. Such analysis helps the government to frame suitable policies for maintaining or raising the standard of living of the people. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग हम आगे चल के देखेंगे कि बहुत से तरह का इंडेक्स नंबर होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर, होलसेल इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब चीज़ों को हम लोग जब देखें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग टाइम्स के बीच में जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है उसको मेजर करने में हमें क्या करता है, इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। तो ये जब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को तैयार करता है, उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो
हर एक चीज़ का कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ उसमें खामियां भी होती है। तो क्या है इंडेक्स नंबर का सबसे पहला डिसएडवांटेज या लिमिटेशन? इंडेक्स नंबर टेक्निक itself has certain limitations which have greatly reduced its usefulness because of the various practical difficulties involved in their computation. The index number are never 100% करेक्ट। तो ये हम तो पहले से भी जानते हैं कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमेशा एक एवरेज रिजल्ट देता है, एक एवरेज आइडिया देता है। तो ठीक उसी तरह से इंडेक्स नंबर भी बहुत से तरीके प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, कुछ यहाँ पे एक एरर होने का चांस रहता है, जिसके लिए इंडेक्स नंबर एक एवरेज रिजल्ट या एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। देयर आर नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। क्या होता है इंडेक्स नंबर हम लोग एक इंडेक्स नंबर को बना दिए और हर एक काम के लिए यूज कर सके, ऐसा नहीं होता है। तो हम जिस काम के लिए इंडेक्स नंबर को मेजर करेंगे वो उसी काम के लिए यूज होगा। अगर दूसरा काम के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर पे मेजर करना है तो हमें दूसरे उसके लिए अलग से करना होगा। द इंडेक्स नंबर प्रिपेयर्ड फॉर वन पर्पस कैन नॉट बी यूज फॉर another purpose. For example, the cost of living index numbers of factory workers cannot be used to measure changes in the value of money to the middle income group. Next, index numbers can be reliably used to make international comparisons, cannot be reliably used to make international comparisons. Different countries include different items with different qualities and use different base years in constructing index number. तो हम लोग क्या करें, दो अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच में जो चेंज है उसको मेजर करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो अब क्या हो रहा है, हो सकता है कि मैं जो टाइम पीरियड को मेजर कर रहा हूँ, मेरा जो करंट पीरियड है या प्रीवियस पीरियड जिसको हम लोग बेस पीरियड के नाम से जानते हैं, वो हो सकता है दूसरे कंट्री का सेम पीरियड ना हो, वहाँ पे जो पीरियड है वो अलग हो, या फिर क्या हो सकता है कि वो जो पीरियड है वो उसमें भी एक चेंज हो सकता है, या क्वालिटी जो जिस आइटम के बारे में हम इंडेक्स नंबर को मेजर कर रहे हैं वहाँ पे भी एक क्वालिटी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये उतना रिलायबल नहीं हो पाता जितना हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट, index number measures only average change and indicate only broad trends. They don't provide accurate information. तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यहाँ पे एक एवरेज चेंज होता है जिसके लिए क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट हम लोग चेंज जो है उसको पूरा का पूरा मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक एवरेज रिजल्ट देता है, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, तो हमें एक आइडिया देता है। Next, while preparing index number, quality of items is not considered. It may be possible that a general rise in the index is due to an improvement in the quality of product and not because of the rise in its price. तो क्या हो रहा है कि क्वालिटी को हम लोग इंडेक्स नंबर को मेजर करते टाइम क्वालिटी को प्रेफर नहीं करते, बल्कि क्या हो रहा है क्वांटिटी या प्राइस को हम लोग जनरली देखते हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं राइस की बात करूं तो एक जगह पे एक राइस का प्राइस 50 to 100 रुपीज़ हुआ, दूसरे जगह पे वही राइस का प्राइस क्या हुआ कि मान लो 80 to 200 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो चेंज है उसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये जो राइस का क्वालिटी भी तो हो सकता है कि दोनों के बीच में चेंज हो। मेरे यहाँ पे जो राइस का क्वालिटी है सामने वाले का राइस का क्वालिटी उससे बेहतर हो, या फिर क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक ही प्राइस में दो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिटी के राइस मिल रहे हैं, या फिर कोई भी आइटम जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस पे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्वालिटी को नहीं देखता बल्कि क्वांटिटी और प्राइस को देखता है। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पे समझा इंडेक्स नंबर का, जो इंडेक्स नंबर को समझा, उसके बाद इंडेक्स नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, इंपॉर्टेंस समझा, लिमिटेशन समझा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इंडेक्स नंबर को कैसे के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।